नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 2500 क्वेश्चन। और प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। तो जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक इसके अलावा जो भी साथी है 50 जिलों के अनुसार बहुत सारे साथियों के मैसेज और कॉल आते हैं कि सर हमें नोट्स भी चाहिए, तो कंप्लीट नोट्स प्लस 9000 क्वेश्चन ये भी आपको एक ही फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। समझ गए? तो आप जो भी चीज अगर 9000 क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो अलग से मिल जाएंगे, नोट्स प्लस 9000 क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएंगे। राजस्थान जीके सुपर प्रहार में राजस्थान भूगोल के 2500 क्वेश्चनों का आज हमारा पार्ट नंबर 14 रहेगा, यानी कि 1301 से लेकर 1400 तक के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हमारे आज यहां पर चलेंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का वर्चुअल उद्घाटन कब किया गया? बताइए दोस्तों। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था 31 अगस्त 2020 को। इनके द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट, एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब लागू किया गया या कब चालू किया गया था दोस्तों? तो ये चालू किया गया था 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मोक्ष उसके कुटीर दंडु में नीत है, ये कथन किसका है? भारत का मोक्ष उसके कुटीर दंडु में नीत है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 4, लघु व कुटीर उद्योगों से ग्रामीण लोगों को जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते थे उन्हें पूर्व अथवा अंशकालीन रोजगार प्राप्त होता है, यह कथन किनका है दोस्तों? यह कथन है मोरारजी देसाई का। किनका है? मोरारजी देसाई का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु व कुटीर उद्योग से लाभ है। तो देखिए, पहला, न्यूनतम पूंजी लागत पर अधिक रोजगार, आय वितरण में समानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति और परंपरागत एवं कलात्मक उद्योगों को संरक्षण। यहां पे सत्य कूट में पूछा है, पांचवी सत्य है, डी ऑप्शन उक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को घोषित एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार देखिए, सूक्ष्म उद्यम वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक, लघु उद्यम वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ तक, मध्यम उद्यम वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक व 250 करोड़ से अधिक से कम। तीनों सही है तो उक्त सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा तथ्य लघु व कुटीर उद्योग के महत्व को दर्शाता है? लघु व कुटीर उद्योग के महत्व को कौन सा दर्शाता है? तो रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप, आय वितरण में समानता, तीनों है तो उक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होने का कारण है क्या है दोस्तों? क्या कारण है? सरल तकनीक है, रोजगार में वृद्धि है, रोजगार में स्थिरता है, तीनों है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट के साथ पूछे जा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी समस्या लघु व कुटीर उद्योगों से संबंधित है? कच्चे माल की समस्या होती है, वित्त की समस्या होती है, तकनीक की समस्या होती है, तो तीनों समस्याएं होती है, तो आपका यहां पे सही कौन सा रहेगा मेरे साथियों? बताइए जल्दी से। यहां पे जो सही रहेगा वो रहेगा उक्त सभी, ऑप्शन डी आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय गठित किया गया। कब किया गया? 9 मई 2007 को। 9 मई 2007 को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन लघु उद्योग के विषय में सत्य नहीं है? लघु उद्योग के विषय में गलत कथन कौन सा है? तो ये रहा, लघु उद्योग क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि करता है, क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाता है लघु उद्योग। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा में प्लांट व मशीनरी में निवेश की सीमा के संबंध में सत्य है। कौन सा सत्य है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन एमएसएमई एक्ट 2006 के बारे में है। सूक्ष्म उद्यम 25 लाख, लघु उद्यम 25 लाख से 5 करोड़, मध्यम उद्यम 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम। ऑप्शन डी उक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग है जो, कुटीर उद्योग पहला परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, पूंजी निवेश नाम मात्र का ही होता है, उत्पादन प्राय हाथ से ही होता है या हाथ से ही किया जाता है। तीनों सही है, तो उक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से ग्रामीण कुटीर उद्योग है, इनमें से ग्रामीण कुटीर उद्योग कौन सा है वो आपको बताना है। पहला मुर्गी पालन, टोकरियां बनाना, रेशम के कीड़े पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, गानी से तेल निकालना, ये सभी है। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे उक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन, लघु व कुटीर उद्योगों में प्रमुख अंतर क्या होता है? पहला, कुटीर उद्योगों में यांत्रिक क्रियाओं की अपेक्षा हस्त क्रियाओं की प्रधानता रहती है। पहला ही सही है यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। कुटीर उद्योगों में पूंजी विनियोग नाम मात्र का होता है, जबकि लघु उद्योगों में अधिक पूंजी लगाई जाती है, ये भी सही है। कुटीर उद्योगों में अधिकतर कार्य परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में वेतन या मजदूरी पर्याप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो आप ये भी सही है, तो तीनों सही है, डी ऑप्शन आपका उक्त सभी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? किसके शासनकाल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये की गई थी जनता पार्टी में, जनता पार्टी। और समय की मैं बात करता हूं तो समय है 1978 का, इसके समय। अगला क्वेश्चन, पहली बार लघु उद्योग संबंधी नीति की अलग से घोषणा कब की गई? लघु उद्योग संबंधी नीति की अलग से घोषणा की गई थी 6 अगस्त 1991 को, 6 अगस्त 1991 को। नेक्स्ट, लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? लघु उद्योग मंत्रालय की जो स्थापना है ये की गई थी सितंबर 2001 में, सितंबर 2001 में लघु उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन अच्छा बनेगा यहां से, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राज्य में कहां आयोडाइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? कहां लगाए गए? बता दीजिए। तो ये लगाए गए हैं पंचभद्रा व डीडवाना में, पंचभद्रा व डीडवाना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया, कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? तो पहला मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये राजस्थान का ही नहीं है, पहला ही नहीं है आपका, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, ये अग्रक नहीं है, अभ्रक है यहां पे। अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, कहां पर है मेरे साथियों? तो यह है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय क्या है? शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय आपको पूछा है, तो यह रहा, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और केशोराय पाटन। क्वेश्चन नंबर 24,
राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? कहां पर? भोपाल सागर के अंदर। कहां पर? भोपाल सागर में। नेक्स्ट, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था? कब? 1968 में। कब किया था? 1968 के अंदर। अब जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतरीन जानकारी, थोड़ा ध्यान से सभी साथी देख लेना एक बार, शायद इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ है वो जरूर मिलने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखना। यहां पर मैं बात करूंगा, वो बात किसकी करूंगा साथियों? कुछ भर्तियों की बात करूंगा। जो भी साथी पात्रता, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट पात्रता के लिए कंप्लीट लाइव बैच हमने शुरू कर दिया है। जो लेवल 2 सामाजिक अध्ययन, लेवल 2 गणित विज्ञान और लेवल 1 में रहेगा, जो वर्तमान में बैच चल रहा है, इसके अंदर लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, क्वेश्चंस और 20 फुल मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। एक बार आप सभी साथी ज्वाइन करिए, डेमो क्लास अटेंड करिए, ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। नई एक भर्ती जो हमारे सामने सितंबर में आएगी, सितंबर में एग्जाम होगा, वो है सीटी ग्रेजुएशन लेवल। अक्टूबर में एग्जाम होगा सीटी 12th लेवल। इन दोनों के कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। पशु परिचर भर्ती जिसका दिसंबर में एग्जाम होना है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और रही बात पशु परिचर के, हमने मॉक टेस्ट भी जारी कर दिए हैं। तो जो भी साथी ये चाहता है कि सर हमें तो मॉक टेस्ट चाहिए, तो पशु परिचर भर्ती के लिए मॉक टेस्ट है, वो भी प्राप्त कर सकता है। बाकी जो 9000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन 9000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी। ये चीजें ऐप में है, इसलिए एक बार ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है? तो गुड़, खांडसारी है, तंबाकू है और गवारगम, तीनों है। तो उक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। कुसकेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, बहरोड, कुकस, किसको? कुसकेड़ा, भिवाड़ी और निमराना को। तो 1 व 2 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग के अंदर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग के अंदर नहीं है? गुलाबपुरा नहीं है मेरे साथियों। कौन सा? गुलाबपुरा। कोटन, मोडक, ब्यावर, ये तो है। कोटन, मोडक, ब्यावर, ये तो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य में सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले आपको बताने हैं। सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले में देखिए ये रहे, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। दो क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र है? तो ये रहा, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों। देश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2006 को। 2 अक्टूबर 2006 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, देश में सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की सीमा कितनी है? सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की जो सीमा है वो कितनी है? 1 करोड़ तक। कितने रुपए कर सकते हैं? 1 करोड़। अगला क्वेश्चन, मिट्टी क्रांति किससे संबंधित है? मिट्टी क्रांति है शहद से संबंधित। किससे? शहद से संबंधित। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार का जेम पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्रीय सरकार का जेम पोर्टल लॉन्च किया गया कब? मई 2017 में। कब किया गया था? मई 2017 में। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में लघु उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया गया? लघु उद्योग को कितने भागों के अंदर जो बांटा गया था वो बांटा गया था 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों के अंदर। ऑप्शन बी ऊपर की तरफ है यहाँ पे, विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योगों के स्थायी व संगठित विकास के लिए पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान कब स्थापित किए गए? तो इनकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब? 1958 के अंदर। नेक्स्ट,
घरेलू कंपनियों को ज्यादा अवसर मुहैया कराने के लिए अब कितने तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं हो? कितनी खरीद? 200 करोड़ रुपए की खरीद तक। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह घोषणा है जो की गई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था 7 से 9 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 39, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के विकास हेतु आए गए कदम है। पहला, संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के प्रावधान, ऋण का प्रावधान, 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड्स की स्थापना, 3 लाख करोड़ रुपए की गिरवी मुक्त आपात कर्ज सुविधा। तीनों है तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगी। अगला क्वेश्चन, चैंपियन पोर्टल किससे संबंधित है? यह पोर्टल संबंधित है एमएसएमई से। एमएसएमई से। अब देखिए यह पोर्टल है, यह कब शुरू किया गया था? 12 मई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 41, एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एस्पायर योजना के तहत प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन 42 है, आरएसएचडीसी द्वारा हैंडलूम उत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो हैंडलूम उत्सव की बात करते हैं, यह आयोजित किया जाता है 2 से 4 मार्च 2020 को। कब आयोजित किया गया था? 2 से 4 मार्च 2020 को। नेक्स्ट, स्वावलंबन एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरू की गई? स्वावलंबन एक्सप्रेस सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? तो देखिए वर्तमान में 31 मार्च को यह बंद हो चुकी है। 2019 में यह शुरू की गई थी और 2019 के अंदर 17 दिसंबर 2019 से कब तक चलेगी ये? तो ये चली थी 31 मार्च तक। राज्य में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। राज्य में पहला वस्त्र उद्योग कब? 1889 में। 1889 के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? बता दीजिए जल्दी से। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर खोली गई थी? लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में, यानी लाखेरी और लाखेरी बूंदी में। अब देखिए थोड़ा अपडेट, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। किसके द्वारा? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो स्थापना कंपनी का नाम था कलिक निक्सन कंपनी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, एमएसएमई इन्वेस्टर फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। कहां पर? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उक्त सभी जगह। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खादी के वैश्वीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 30 से 31 जनवरी 2020। कहां किया गया था? तो जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। खादी के वैश्वीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब किया गया था? तो बता दी। वही डेट है पहले वाली, 30 से 31 जनवरी 2020। नेक्स्ट,
राजस्थान ऊन मिल कहां स्थित है? राजस्थान ऊन मिल है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। मानपुरा माचेड़ी क्यों विकसित किया गया इस उद्योग क्षेत्र को? लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। कामत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उद्योग आधार ज्ञापन वेब पोर्टल कब विकसित किया गया? कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये 18 सितंबर 2015। क्वेश्चन 53, एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था? 19 दिसंबर 2019। 19 दिसंबर 2019 को दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 कब से लागू किया गया? कब से लागू किया गया था? 4 मार्च 2019 से। 4 मार्च 2019। नेक्स्ट है, एमएसएमई पॉलिसी 2015 कब जारी की गई? तो 2015 एमएसएमई की बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये लागू की गई थी 20 नवंबर 2015 को। 20 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को किससे सहायता प्राप्त हुई? भारत सरकार को सहायता प्राप्त हुई थी विश्व बैंक से। किससे? विश्व बैंक से। क्वेश्चन 57, टीसीएसपी कार्यक्रम के तहत राजस्थान में भिवाड़ी में स्थापित है क्या? ऑटो सेक्टर। क्या स्थापित है? ऑटो सेक्टर। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिक केंद्रों के महत्व को देखते हुए 2 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने कितने और प्रौद्योगिक केंद्र खोलने की घोषणा की? कितने दोस्तों? 20। कितने? 20। क्वेश्चन 59, प्रौद्योगिकी यूनियन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? कितना दिया जाता है? तो सही रहेगा 15%। अब यहां पर एससी और एसटी है ना, उनके लिए 25%। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी यूनियन के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम कब से लागू की गई? ये स्कीम लागू कब से की गई थी? ये लागू तो की गई थी 1 अप्रैल 2017 को, लेकिन ये लागू रही थी 31 मार्च 2020 तक ही लागू रही थी। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी यूनियन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में ऋण की अधिकतम सीमा, ऋण की अधिकतम जो सीमा थी वो थी 1 करोड़ रुपए। कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब की स्थापना कहां की गई है? कहां? लुधियाना पंजाब में। लुधियाना पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए नीति बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? किसकी अध्यक्षता में? श्री प्रभात कुमार की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, सीजीटीएमएससी में एनएससी को कितनी राशि का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जा सकता है? कितना? 1 करोड़ रुपए का ऋण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम सहायता योजना कब लागू की गई? यह लागू की गई थी 10 नवंबर 2015 को। 10 नवंबर 2015 को। थोड़ा ध्यान से देख लेना, सीडी ऊपर नीचे यहां पर है। आगे बढ़िए, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का उद्घाटन कहां किया गया? कहां किया गया था? जोधपुर में। कहां पर किया गया था? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति में देश के सबसे बड़े गांधी प्लाजा का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कहां पर? जयपुर में। कहां पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन 68, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम दिवस है कौन सा? 17 सितंबर। कौन सा है? 17 सितंबर। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल एमएसएमई दिवस है, किस दिन मनाया जाता है ये? 27 जून को। किस दिन? 27 जून को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2020 मनाया गया
कब? 12 से 18 फरवरी 2020 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्रामीण होट बाजार में केंद्र व राज्य का कितना योगदान है? तो केंद्र और राज्य का योगदान है 75:25। क्वेश्चन 72, केसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है? लेटाग्राम जालोर में। कहां पर है? जालोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वुडन हैंडीक्राफ्ट का संवर्धन व संरक्षण आरंभ किया गया है? कहां पर? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1925 में। कब? 1925 में। राजीव सोल क्लस्टर किस जिले से संबंधित है? राजीव सोल क्लस्टर किस जिले से है? जैसलमेर से। किससे है? जैसलमेर से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर है मेरे साथियों? नई दिल्ली में। इसका एक 2010 से एक सेंटर है, वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर ओपन किया गया है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर कहां विकसित किया जाएगा? हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर कहां पर? तो सही रहेगा आपका यहां पे जोधपुर। ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 78 है, स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? क्या? कुंदन कला। प्रसिद्ध कहां की है ये कुंदन कला? कहां की? जयपुर की। अगला क्वेश्चन, कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द आवश्यक अनुमतियों एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना की जाएगी? कितने? 10 करोड़। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? कहां पर? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। क्वेश्चन 81, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ते के शोधन का कार्य कर रहा है, ये देबारी के अंदर दोस्तों। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। चले आगे फिर, एक एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एवं एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में ये स्थित है वो आपको बताना है। और यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। यहां पे कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थान में 25 करोड़ की लागत से हैंडीक्राफ्ट डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा? कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में कौन सा उद्योग पहली बार सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला उद्योग बना? कौन सा उद्योग बना था? रसायन व पेट्रो रसायन उद्योग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय राज्य में कितने वृहद उद्योग थे? तो उस समय राजस्थान के अंदर मात्र और मात्र 11 वृहद उद्योग थे। कितने? 11। उनमें से 7 तो थे सूती वस्त्र वाले, 2 आपके थे चीनी उद्योग, और 2 आपके वहां पर थे पंजीकृत फैक्ट्रियां। लगभग 2 ही चीनी उद्योग और 2 ही सीमेंट उद्योग। अब बात करें फैक्ट्रियां कितनी थी? 207 थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में वृहद स्तरीय व मध्यम स्तरीय उद्योगों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? कहां पर है? भिवाड़ी में। कहां पर? भिवाड़ी में। नेक्स्ट, 3 टेक पार्क विकसित किया जाएगा? कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में।
अगला क्वेश्चन, राज्य के किस शहर को ताम्रनगरी कहते हैं? ताम्रनगरी, खेतड़ी, नीम का थाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में 7वीं आर्थिक गणना कब आयोजित की गई? 7वीं आर्थिक गणना अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में। नेक्स्ट, देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर? केरल, ओट्टापल्लम केरल में, ओट्टापल्लम केरल में। राजस्थान स्ट्राइड वर्चुअल कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? कब किया गया था? 30 से 31 मई 2020 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया, किसे? 2019-20 को, 2019-20 को। भारत निर्माण प्रौद्योगिकी 2016 सम्मेलन का आयोजन 2 से 3 मार्च 2019 को कहां किया गया? कहां किया गया था? दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 कब आयोजित किया गया? कब किया गया था दोस्तों? 14 से 27 नवंबर 2019। अगला क्वेश्चन, वन स्टॉप शॉप प्रणाली किससे संबंधित है? वन स्टॉप शॉप प्रणाली उद्योगों के विकास से। किससे है? उद्योगों के विकास से। राजस्थान में जापानी औद्योगिक जोन की सफलता के बाद अब कौन सा औद्योगिक जोन बनेगा? चीनी औद्योगिक जोन, चीनी औद्योगिक जोन। नेक्स्ट है, प्रदेश के स्टार्टअप को बढ़ावा देने और युवाओं में स्वरोजगार व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इनोवेशन एंड एक्सपो का आयोजन कब व कहां किया गया? कब व कहां किया गया? तो 19 दिसंबर 2019 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अमरावती, जोरहाट, भोपाल, कुरुक्षेत्र के डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ था? 13 जनवरी 2020 से, 13 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन, प्रदेशों में आरके ग्रुप की वंडर सीमेंट का तीसरा प्लांट शुरू किया गया है। तीसरा जो प्लांट है वो कहां पर शुरू किया गया है? यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यह शुरू कहां पर किया गया? आपके निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन कब किया था? कब किया था? 25 अक्टूबर 2019 को। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और आज हमारे 1400 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इन 1400 क्वेश्चन और 9000 जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे, ये इनकी जो पीडीएफ है वो ऐप पर उपलब्ध है, ऐप पर जाके आप प्राप्त कर सकते हो। और जो भी मेरे मित्र यहाँ से जुड़े हैं, हर प्रकार की भर्ती, हर प्रकार की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलती है। सर ये टेलीग्राम कहाँ पर है? तो सेम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब का नेम है उसी नाम से हैं, या इसकी लिंक है। लिंक अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी दोस्त। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेट पशुपालन या पशु परिचर भर्ती, सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, इन भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।